You like to go to the gym every day? Of course not. It's not true. Nobody like to go to the gym every day. जहाँ पे आप हैं लाइफ में सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखिए. Believe in yourself and anything is possible. डिसिप्लिन का मतलब ये होता है जो एक बार मैंने निर्णय ले लिया मैं खुद की बेइज्जती नहीं करूंगा. मैं रोज अपने निर्णय पर टिका रहूंगा. I think there comes a stage where your body tells you that बॉडी बनानी है, फिट दिखना है और लड़कियों को इम्प्रेस करना है. यही सोचकर हजारों लाखों लड़के हर साल जिम की मेंबरशिप लेते हैं. के मुताबिक भारत के 76% लोग ऐसे हैं जो खुद को फिट रखने के लिए जिम की सालाना मेंबरशिप तो ले लेते हैं लेकिन नियमित रूप से कभी जिम नहीं जाते. भारत के अलावा चीन के 19% लोग, दक्षिण अफ्रीका के 20%, अमेरिका के 13% और फ्रांस के 4% लोग ही ऐसे हैं जो सालाना मेंबरशिप लेने के बावजूद नियमित रूप से जिम जाते हैं. सपनों में खुद को एक ग्रीक गॉड की तरह देखते हैं. में लोग जा रहे हैं तो अपने आप को जाते जॉन सीना समझ जा रहे हैं. आप अगर देखिएगा पिछले 2 सालों में जिम करते थे अचानक हार्ट अटैक आया. लेकिन क्या ये सिर्फ एक हेल्दी लाइफ स्टाइल का हिस्सा है या फिर एक ऐसे ट्रैप जिसमें एक बार फंस गए तो निकलना मुश्किल है. पहले दिन मोटिवेशन हाई होता है, न्यू जिम शूज, प्री वर्कआउट ड्रिंक और इंस्टाग्राम पर जिम लवर नो पिन नो गेम वाले स्टोरी. लेकिन धीरे धीरे जिम सिर्फ एक फिटनेस का नहीं बल्कि एक साइकोलॉजी गेम बन जाता है. आगे वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में. फिटनेस से शुरुआत की पर मेंटल हेल्थ खराब होने लगी. हेल्दी लाइफ स्टाइल के चक्कर में बॉडी इस माफिया का शिकार हो गए. आपको लग रहा होगा हम कुछ भी बोल रहे हैं, बट कमिंग अप नेक्स्ट कुछ मिनट वेट. हर पॉइंट को हम अलग अलग चैप्टर में कवर करेंगे ताकि आपको हर चीज़ बिल्कुल क्लियर हो. सबसे ज़रूरी बात, चाहे आप जिम जाते हो या नहीं, ये वीडियो आपके लिए उतना ही अहम है जितना अच्छी हेल्थ के लिए सही डाइट जरूरी होता है. हर छोटी बड़ी चीज़ों को हम इतनी डिटेल में समझेंगे कि आप सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि इसे अपने लाइफ में लागू भी कर पाएंगे. इस वीडियो को देखने के बाद आपको सिर्फ नई जानकारी नहीं मिलेगी बल्कि इसे अप्लाई करने का एकदम क्लियर और परफेक्ट रोड मैप मिलेगा. आपके सामने 2 रास्ता है, या तो इसे नज़रअंदाज करें या फिर वही पुरानी गलतियां दोहराए या फिर इसे अपनी लाइफ में असली बदलाव लाए. याद रखिए 99% सिर्फ सोचते रहते हैं लेकिन सिर्फ 1% वो एक्शन लेते हैं. अब फैसला आपका है, आप किस कैटेगरी में रहना चाहते हैं. ये वीडियो आपको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए नहीं है बल्कि एक्शन लेने के लिए मजबूर कर देगा, प्रोवाइडेड आप इसे पूरे ध्यान से देखें. हर इंसान के अंदर 2 लड़ाई चलती है, एक अपने आप से और दूसरी दुनिया से. पर जो पहली लड़ाई जीत जाते हैं वही दूसरी में टिक पाते हैं. और ये लड़ाई सबसे ज़्यादा कहाँ लड़ी जाती है? जिम में. तो तैयार हो जाओ क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी सोच बदल सकती है. तुमने जिम जाना शुरू किया, पहले दिन 160 मिनट हाई है, एनर्जी फुल है, खुद को शीशे में देखकर लगता है बस कुछ ही महीनों में चेंजेस दिखने लगेगा. लेकिन हफ्ते भर बाद सुबह उठने का मन नहीं करता, बॉडी में दर्द, थकान और फिर वही पुरानी आदतें लौट आती है. यही तुम्हारी पहली लड़ाई है तुम्हारे खुद के खिलाफ. यह सिर्फ जिम में नहीं हर जगह होता है. किसी भी नई चीज की शुरुआत में जो सहाय होता है लेकिन कुछ दिन बाद मन बहाने बनाने लगता है. आज जाने का मन नहीं कर रहा, इतनी मेहनत से क्या फायदा, अभी टाइम नहीं है, कल से पक्का. और जब तुम इस सोच को हराने लगते हो तभी असली बदलाव शुरू होता है. अब अगली लड़ाई दुनिया के खिलाफ. जिम में जब तुम थोड़ा ग्रो करने लगते हो बाहर दुनिया के सवाल शुरू हो जाते हैं. एग्जाम्पल में समझते हैं, कुमार कुणाल यानी हमारा नाम हमेशा से फिट दिखने का शौक था, लेकिन जब भी हम अपनी बॉडी को शीशे में देखता मुझे लगता मैं बहुत कमजोर हूँ, जिम जाना चाहिए. पहली बार जिम की तरफ कदम बढ़ाए
2023 24 जुलाई में मैंने जिम जाना शुरू किया था। बड़े बड़े बॉडी बिल्डर को देखकर डर लगा, लेकिन दिल में आग लग चुकी थी। पहली बार डंबल उठाया, हाथ कांप रहे थे, लेकिन इरादा मजबूत था। कुछ महीने गए, थोड़ा मसल आया और बॉडी में थोड़ा शेप दिखने लगा। अब लोगों को प्रॉब्लम होने लगी, क्या तू एस्टेरॉइड ले रहा है? भाई इतना जिम करने से क्या होगा? क्या तू सिर्फ दिखावे के लिए कर रहा है? इस सब के बीच हमने एक चीज जरूर नोटिस की। जिम जाने का फैसला लेना आसान है, लेकिन रोज वहां जाना और लगातार मेहनत करना मुश्किल। हर दिन आज नहीं कल कर लूंगा वाली सोच से लड़ना पड़ता है। जिम में सबसे बड़ा एंटी कोई और नहीं बल्कि हम खुद होते हैं। वेट उठाते समय बॉडी कहता है बस बहुत हो गया, अब नहीं उठा सकता, लेकिन दिमाग कहता है थोड़ा और, बस एक और रेप। जब हम अपने खुद के बहानों को हराकर जिम में टिक जाते हैं, तभी दुनिया की सोच को भी इग्नोर करके अपने गोल पर फोकस कर सकते हैं। सवाल ये नहीं कि जिम ज्वाइन किया या नहीं, सवाल ये है कि क्या तुम अपने बहाने से जीत पाओगे। अगर तुम्हारे पास बहाने हैं तो तुम्हारी जीत पहले से तय है, बट ये जीत तुम्हारे बहानों की होगी। अब सोचो, जब हर दिन तुम्हारे बहाने तुम्हें हराते रहेंगे तो 6 महीने, 1 साल बाद, 5 साल बाद तुम्हारी कंडीशन क्या होगी? सेम टू सेम, जीरो प्रोग्रेस। अगर तुम्हें सच में कुछ बदलना है तो तुम्हें 3 स्ट्रेटेजी पर काम करना होगा, और यही वो 3 चीजें हैं जो तुम्हारी जीत और हार के बीच का फर्क तय करेगी। आगे वीडियो में आप खुद समझ जाएंगे। अगर आप अपने आसपास देखें तो आपको 2 तरह के लोग मिल जाएंगे। पहला, वो जो बड़े बड़े सपने देखते हैं लेकिन कभी उन पर काम नहीं करते। दूसरा, वो है जो हर हाल में अपने गोल्स को पाने के लिए मेहनत करते हैं, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दूसरे लोग कैसे वहां तक पहुंचते हैं जहां तक 99% बस ख्वाब ही देख रहे होते हैं। इसका आंसर है डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड पेन में छिपा। यह सुनने में सिंपल लगता है, बट इसकी रियल सच्चाई जानते हैं? ये तीनों मिलकर एक ऐसी फिलोशिप बनाते हैं जो किसी भी ह्यूमन बीइंग को एवरेज लाइफ से निकालकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है। ये तीनों एक सिस्टम की तरह काम करते हैं। कोई भी सक्सेस अचानक नहीं मिलती। हर बड़े इंसान ने सबसे पहले डिसिप्लिन को अपनाया, हर दिन एक ही पैटर्न को फॉलो करना बिना बहाने बनाए। You think you will do it? It's difficult. It's The discipline. the discipline is the most difficult thing, not only in the sports, but in the life. You have to challenge yourself to be consistent. I repeat, sometimes it's hard. It's what many people say, you like to go to the gym every day. Of course not. It's not true. Nobody like to go to the gym every day. जैसे किसी भी मशीन का सही तरीके से काम करने के लिए प्रोग्रामिंग जरूरी होती है, वैसे ही लाइफ में सक्सेस पाने के लिए डिसिप्लिन का प्रोग्रामिंग जरूरी है। What is discipline? डिसिप्लिन का मतलब ये होता है जो एक बार मैंने निर्णय ले लिया, मैं खुद की बेइज्जती नहीं करूंगा, मैं रोज अपने निर्णय पर टिका रहूंगा। That's discipline for me. If you want to get something which you don't have, then do something which you've never done before. अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा चाहिए जो साला तुम्हारे पास आज तक नहीं है, वो मेहनत करो जो तुमने आज के पहले की नहीं है। एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट हर दिन 4 से 5 घंटे पढ़ाई करते हैं तो भले ही शुरुआत में मुश्किल लगे, लेकिन 6 महीने में उसका लेवल बाकी स्टूडेंट से कहीं आगे होगा। अगर एक बॉडी बिल्डर हर दिन बिना मिस किए जिम जाते हैं तो कुछ महीनों में उसका बॉडी दूसरों से अलग दिखने लगेगा। सिर्फ रूटीन फॉलो करना काफ़ी नहीं है, उसमें पेशेंस भी होना चाहिए। जब तक आपके गोल आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ नहीं बनेगा, तब तक आप उसमें सक्सेस नहीं हो सकते। मैं एक ही चीज बोलूंगा कि जहां पे आप हैं लाइफ में, सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखिए। बिलीव इन योरसेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। ऑल द डेडिकेशन का मतलब है कि आप चाहे किसी भी हालात में हो, अपने गोल्स के लिए हर जरूरी स्टेप उठाने को तैयार हो। अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में डेडिकेटेड ना होते तो वो कभी ग्रेट खिलाड़ी नहीं बन पाते। कोई भी बिजनेसमैन अगर अपने बिजनेस में 100% डेडिकेशन नहीं देगा तो वो कभी बड़ा नहीं बन सका। अगर आप आधे मन से काम करेंगे तो जो लोग 100% दे रहे हैं वो आपसे कहीं गुना आगे निकल जाएंगे। कोई भी सक्सेस पैन के बिना नहीं मिलती। Morning and feel that your body is fit and fine. Yeah, there are aches and pains, and I think there comes a stage where your body tells you that enough.
enough of stress on me and I need to relax a bit. दर्द का मतलब सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल, इमोशनल एंड साइकोलॉजी पेन भी होता है। रियल दर्द कई बार आंखों से दिखता नहीं लेकिन दिल और दिमाग में चलता रहता है। आइए थोड़ा डीप समझते हैं। फिजिकल पेन यानी वो जो हमारे नर्वस सिस्टम द्वारा महसूस किया जाता है। जब भी हमारे बॉडी को चोट लगती है, हमारी स्किन, मसल या बोन्स को डैमेज होता है, उस जगह के पेन रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ये रिसेप्टर्स तुरंत ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं, यहाँ दर्द हो रहा है। एग्जाम्पल, अगर आप हाथ काट लेते हैं तो तुरंत दिमाग तक दर्द का सिग्नल पहुंच जाता है। फिजिकल पेन को क्यों जल्दी समझते हैं लोग? क्योंकि ये दिखता है। अगर हाथ पर पट्टी है तो लोग देख सकते हैं, हाँ इसे दर्द हो रहा है। अगर पैर में चोट है तो लोग पूछते हैं क्या हुआ भाई। रीजन, इंसान की फितरत, जो दिखता है उसे जल्दी समझना। दवा, पट्टी, डॉक्टर सब कुछ अवेलेबल है। इंजेक्शन, पेन किलर, सर्जरी सब इलाज है। इसलिए लोग फिजिकल पेन को तुरंत सीरियस लेते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम दिख रही है तो सॉल्यूशन भी दिखता है। बट इसके पीछे छिपे मेंटल और इमोशनल पेन को शायद ही कोई समझ पाता है। जिम बॉय को अक्सर स्ट्रॉन्ग एंड टफ दिखना पड़ता है, लेकिन क्या कोई उनके अंदर चल रही लड़ाई को देख पाता है? जिम जाना सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ये एक मेंटल वॉरफेयर है। हर एक रेप के पीछे सिर्फ मसल ग्रोथ नहीं बल्कि डेप्थ जख्म होता है, रिजेक्शन, गुस्सा और दर्द छुपा होता है। किसी ने ब्रेकअप झेला, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। तो वो खुद को बेहतर बनाने के लिए जिम में पसीना बहा रहा है। किसी को लोग कमज़ोर समझते थे तो वो अपने अंदर की कमजोरी को ख़त्म करने के लिए वेट उठा रहा है। कोई अपने लाइफ के ट्रम को भुलाना चाहता है तो वो खुद को फिजिकली टॉर्चर दे रहा है ताकि दिमाग की तकलीफ कम हो सके। मेंटल पेन, जब लोग आपके सपनों को मजाक बनाते हैं तब भी आपको लगे रहना पड़ता है। इमोशनल पेन, जब आपको रिजल्ट ना मिले तब भी हार मानने की बजाय आगे बढ़ते रहना पड़ता है। अगर आप किसी भी फील्ड में नए हैं और आपको लगता है कि मैं यह नहीं कर सकता, तो जिम में की गई मेहनत आपको यह यकीन दिलाएगी कि मैं बॉडी बना ली तो यह भी कर सकता हूँ। डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है। छोटी छोटी जीतों से बड़े गोल्स हासिल करने की आदत बनती है। ब्रेन ज़्यादा क्लियर और फोकस रहता है। हार्ड वर्क और डेडिकेशन की वैल्यू समझ आती है। मोटिवेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। टाइम मैनेजमेंट और लाइफ को बैलेंस करने की स्किल आती है। तो अब फैसला आपका है। आपने अभी जो देखा, क्या वो सिर्फ एक स्टोरी थी या ये आपकी लाइफ का ही कोई हिस्सा था? हम सोचते हैं कि हम अपनी लाइफ के फैसला खुद लेते हैं, बट क्या सच में ऐसा है? क्या आप भी इस सिस्टम का हिस्सा हैं? कमेंट में अपनी ओपिनियन बताएं। अगर यह वीडियो आपको जरा भी सोचने पर मजबूर कर गया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमने इस टॉपिक पर और भी गहरी रिसर्च की है और अगला चैप्टर आपके लिए तैयार हो रहा है, उसे मिस ना करें। आप सोच रहे होंगे कि आगे क्या होगा, तो उससे पहले ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब अगला चैप्टर आए तो आप सबसे पहले देख सके। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।